शुभ संध्या। मैं अंकित कुमार बिहार राज्य के लखीसराय जिले में स्थित मां कैलाश नगर में संत माइकल विद्यालय के कक्षा 8 नंबर छात्र। मैं आज आप सभी को राजगीर के कुछ ऐतिहासिक जानकारी और कुछ प्रमुख स्थल के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व धरोहर दिवस है क्या। विश्व धरोहर या विश्व विरासत संसार के उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को आते हैं जो यूनेस्को के अंतर्गत शामिल है। इनको संरक्षित करने के लिए 1972 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू की गई थी। दरअसल यूनेस्को एक संगठन है। इसका काम होता है कि यह पूरे विश्व में जितने भी पौराणिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको संरक्षित करना। ऐसे भारत में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें से एक राजगीर भी आता है। मुझे इसके बारे में आपसे कुछ बताना है, शेयर करना है। राजगीर मगध भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा जिले के में ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तभी से राजगीर का कुछ ऐतिहासिक और कुछ धार्मिक महत्व भी है। से बसुमतीपुर, गिरिदत्तपुर, गिरिब्रज और कुशेलपुर के नाम से प्रसिद्ध रहे राजगिरी को आजकल लोगों के बीच राजगीर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक साहित्य के अनुसार गुरु ब्रह्मा की पवित्र यह भूमि धार्मिक स्थल, संस्कृति और वैभव केंद्र था तथा जैन धर्म के विश्व तीर्थकर मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, कल्याण एवं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के प्रथम देशना स्थली भी राजगीर को माना जाता है। साथ ही भगवान बुद्ध के भी प्रथम साधना स्थली राजगीर को ही माना जाता है। इसका जिक्र ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, वायु पुराण, महाभारत, रामायण में किया गया है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थकल्प के अनुसार राजगीर जरासंध, सैनिक, कनिष्क, बिंबिसार जैसे महान प्रसिद्ध शासकों का निवास स्थान था। जरासंध ने इसी धरती पर श्री कृष्ण को हराकर मथुरा से द्वारिका जाने को विवश कर दिया था। यह थी कुछ राजगीर की ऐतिहासिक जानकारी। अब मैं आपको कुछ राजगीर के प्रसिद्ध स्थान, जो पूरे राजगीर में तो है ही प्रसिद्ध, साथ ही बिहार भारत में प्रसिद्ध है। राजगीर में स्थित ग्लास ब्रिज, जो चीन के झांगहोउ ग्लास ब्रिज के नाम पर बनाया गया। यह जमीन से लगभग 200 फीट ऊपर और 6 फीट चौड़ा बनाया गया है, जहां से राजगीर का पूरा सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसलिए लोग इस पर चढ़ने को उत्साहित रहते हैं और लोगों का कहना भी है कि यदि राजगीर गए और ग्लास ब्रिज नहीं चढ़े तो राजगीर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। लोग इस पर चढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। यह राजगीर का आकर्षक केंद्र बना हुआ है तथा दूसरा केंद्र घोड़ा कटोरा झील। इसका अर्थ होता है कि घोड़े का कटोरा, जो घोड़े के आकार में झील बनाया गया है। यह झील की खासियत यह है कि यह सर्दियों में मध्य एशियन पक्षी और साइबेरियन पक्षी को अपनी ओर यह झील आकर्षित करता है। इसका आकर्षक की बात है कि यह झील अपने बीचों बीच अपनी गोद में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित किए हुए यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह झील का भी आकर्षण केंद्र बना हुआ है। ऐसे तो राजगीर को मेलों के नगर के नाम से भी जानते हैं। यह मेला 2 मेले के नाम से प्रसिद्ध है। पहला मकर मेला, दूसरा माला मास के मेला। यह राजगीर को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह राजगीर को अपनी ओर प्रेरित करता है कि अपने आप खुद में एक मेला में प्रसिद्ध है राजगीर। राजगीर के चौथा आकर्षक केंद्र वन्य जीव अभ्यारण्य, जो अभी पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन लोगों को अपनी ओर अभी से ही आकर्षित करता है। यह नालंदा जिले में एकलौता वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसे वर्तमान में पंत वन्य जीव अभ्यारण्य आश्रय के नाम से भी जानते हैं। लोगों को अपनी ओर अभी से ही वन आकर्षित करता है। वैसे तो कहा जाता है कि राजगीर गौतम बुद्ध और राजा बिंबिसार के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि राजा बिंबिसार के एक पुत्र, जिसका नाम अजातशत्रु था, इन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप तो यहाँ के राजा हैं, तो फिर भी आप एक संत भगवान बुद्ध की इतनी आप गुणगान क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटे, यह जो स्थान प्रसिद्ध है राजगीर, या उन्हीं के वरदान से प्रसिद्ध है। मैं उनका सेवा तब तक करूंगा जब तक मैं स्वर्गवास ना हो जाऊं। तो यह बात उनको अच्छा नहीं लगा अजातशत्रु को। इस कारण वो अपने पिता को जेल में कैद कर दी, जो वर्तमान में जेल बिम्बिसार जेल के नाम से प्रसिद्ध है। यह जेल में अभी भी लोग
उत्साहित रहते हैं कि यार जेल में मैं भी जाऊं, देखूं क्या हुआ नहीं हुआ। ये लोग अभी भी उस जेल में जाने को अगर उत्साहित रहते हैं। बस इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।